बिहार के दूसरे चरण के मतदान पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज का बयान। बिहार में अब सिर्फ 14 नवंबर को होने वाली मतगणना का इंतजार है। बिहार में एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करेगा। महागठबंधन के नेता बार बार अपनी बात बदल रहे हैं और रोते हुए भी दिख रहे हैं। मेरा मानना है कि चुनाव में जो रोता है वह चुनाव खोता है। राहुल गांधी चुनाव से पहले सफारी की सैर करने चले गए थे, जो कमजोर मनोबल को दिखाता है। हरियाणा में बुधवार से शुरू होने वाले कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज की प्रतिक्रिया। राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का मसला उठाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वह बार बार जाली वोट बनाने की बात करते हैं, लेकिन ये जाली वोट किसके पक्ष में गए ये नहीं बताते। जब तक जाली वोट से किसको फायदा या नुकसान हुआ है इसका पता नहीं चलता तो मुद्दे का कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी अंबाला जिले की मुलाना विधानसभा में 232 फर्जी वोट होने की बात कर रहे हैं, जबकि अंबाला लोकसभा और मुलाना में कांग्रेस का सांसद विधायक है। अब सवाल उठता है कि ये वोट कौन बनवा रहा है और कौन डलवा रहा है। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट पर अनिल विज ने कहा कि भारतीय एजेंसियां जांच करने में लगी हैं। हादसे की गहराई से जांच की जा रही है। कुछ आरोपियों को पकड़ा है और बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। बिहार में दूसरे चरण का मतदान है और आज वो खत्म हो जाएगा और बिहार का चुनाव निकल चुका है। खाली 14 तारीख को उसकी घोषणा होनी है। बिहार में एनडीए भारी मतों से जीतने जा रही है और ये जो तेजस्वी यादव वाला ग्रुप है, कांग्रेस है, ये तो अपनी हार मान चुके हैं। ये तो बात बात पे रो रहे हैं और मेरा 35-40 साल का अनुभव ये कहता है कि चुनाव में जो रोता है वो चुनाव खोता है। और राहुल गांधी जी तो चुनाव छोड़कर भाग गए। वो तो सफारी में सैर करने चले गए, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही मान लिया कि भाई ये चुनाव में अब कुछ नहीं रखा। सर, एक कांग्रेस का कल से हरियाणा में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जो है वो शुरू हो रहा है और 11 दिसंबर तक प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। देखिए, ये राहुल गांधी जी देश को भ्रमित कर रहे हैं। ये तो बता रहे हैं कि कुछ जाली वोटें बनी हुई हैं, पर किसने बनाई ये नहीं बताते। डली किसको? जब तक ये पता ना लगे तो किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अधूरी बातें फैलाकर ये भ्रमित करते हैं लोगों को। अभी अंबाला जिले के मुलाना हलके में एक महिला की 232 वोटें निकली हैं। अब मुलाना में तो एमएलए भी कांग्रेस का है, एमपी भी कांग्रेस का है, तो फिर कौन डलवा रहा, वो किसको जा रही हैं वो वोटें? तो ये अधूरी बात है, वोटें बना दी, दिखा दिया। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर जाली वोट डल रही है, जैसे इन्होंने एक ब्राजीलियन महिला की फोटो दिखाई और ब्राजीलियन महिला तो महिलाओं में खड़ी हुई पहचान भी जाएगी, तो इनका इलेक्शन एजेंट क्या कर रहा था? इन्होंने इलेक्शन एजेंट के खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई की? इन्होंने उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? इससे तो यही लगता है कि वो इन्हीं के बंदे थे और इसलिए चुप थे। सर, जो प्रदर्शन है उसको लेकर एकजुटता के निर्देश जारी किए गए हैं, क्या देखते हो एकजुटता? मतलब देखिए, कांग्रेस की एकजुटता तो सबको नजर ही आ रही है। अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं, वो उनमें जा नहीं रहे दूसरे लोग, तो एकता तो उनकी नजर आ रही है सबको। कल सर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है सर, उसको किस तरह से देख रहे हैं सर? एक बार फिर इस तरह की घटना देश में देख रहे हैं। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मामला है।
इस पर बोलना ठीक नहीं है। हमारी एजेंसियां पूरी तरह से लगी हुई हैं इसकी गहराई तक जाने के लिए कि कौन लोग हैं। काफी लोगों को तो उन्होंने पकड़ भी लिया, इनके पीछे कौन है। और आज वो भारत नहीं रहा कि जो इनको बख्श देगा। इनको किसी भी हालत में जो भी ताकतें इनके पीछे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा।